संध्या, एक गिलास पानी पिला दो। अरे क्या हुआ भाग्यवान? फिर वही दर्द? घुटने का, कमर का? डॉक्टर को दिखाते हैं। दवा तुम्हें खाना नहीं। दवा लाओ और लिफाफे में ही दवा पड़ी रह जाती है। खाती तो हूँ, अब उम्र हो रही है, ये सब बीमारियां तो अब लगी ही रहेंगी। और वैसे भी तुम्हारी सेवा में तो कोई कमी नहीं रखती हूँ, दिन भर तुम्हारे ही काम से दौड़ती रहती हूँ। संध्या, एक गिलास पानी ला दो। संध्या, थोड़ा बादाम फुला दो। संध्या, मेरा कुर्ता कहाँ है? संध्या ये, संध्या वो। अरे एक पल के लिए भी आराम मिलता है? दिन भर तो चलती रहती हूँ, आराम तो मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी जो एक गिलास पानी मांग लिया तुमसे। जिंदगी भर प्लम्बर की नौकरी में साहब की सुनी और अब तुम्हारी सुन रहा हूं। मेरा तो कलेजा ही जला जा रहा है। इधर इस दर्द से परेशान हूँ, उधर उस पंकज से। पंकज से? अब उसे क्या हुआ? कल रात को बहू का फोन आया था, कह रही थी कि पंकज का कुछ सही नहीं चल रहा है। उसके बॉस इसी महीने उसको नौकरी से निकाल देंगे शायद। मैं तो यही सोच के परेशान हूँ कि बेंगलोर जैसी महंगी सिटी में कैसे रहेगा वो। ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार को। एकदम परेशान मत हो और पंकज को भी बोल दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने उसका पूरा बिजनेस सेटल कर दिया है। एकदम परेशान मत हो। तुम्हें पता है पटेल मार्केट में एक होलसेल की दुकान ले ली है और जब वो आ जाएगा तो आराम से दोनों बाप बेटा मिलकर बिजनेस करेंगे। बस थोड़े पैसे की और जरूरत है दुकान लेने की। वो भी जल्दी व्यवस्था हो जाएगी ईश्वर की कृपा से। और कहाँ से आएंगे ये तुम्हारे थोड़े से पैसे? तुम्हें बताया तो था, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है सूर्यकांत और इफ्तिकार के साथ मिलके। वहीं से व्यवस्था होगी, तुम चिंता मत करो। सूर्यकांत भाई फार्मासिस्ट और वो इफ्तिकार भाई टैक्सी ड्राइवर और तुम ठहरे रिटायर्ड प्लम्बर। ना जाने कौन सा बिजनेस करोगे तुम लोग। तुम नहीं समझोगी और तुम चिंता मत करो। देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। हद है। हेलो, हाँ इफ्तिकार भाई, ऐसा है गंडक एक्सप्रेस में
S4 में माल चढ़ गया है, उतरवा लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक। इख्तियार भाई, काम हो गया है, आप 10 मिनट में स्टेशन पहुंचिए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा। और पप्पू भाई सब ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे हाल चल कुमारी बोली, जल्दी निकली यहाँ से, अंदर 2 लाश पड़ी हुई है। चलो भाग 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 भाग, जल्दी निकलो यहाँ से। शर्मा जी, ये लीजिए। इफ्तिकार भाई, इसमें कुल जमा 62,000 रुपये, एक घड़ी और कुछ जेवर हैं। अरे शर्मा जी, आजकल सफर में पैसे लेके कौन चलता है? अरे पप्पू, तुम कोच में झाड़ू लगाने का काम करता है, तुमको पता नहीं चलता किस पार्टी के पास पैसा है, किसके पास नहीं है? करता क्या है तुम? अरे उनके पास सामान भी तो था और आपस में बात भी तो कर रहे थे। कहीं शादी वादी अटेंड करने जा रहे थे, हमको लगा गाना वाना होगा ही, इसलिए मार दिए। निकला क्या बाबा जी का ठुल्लू? क्या इफ्तिखार भाई? सुनिए इफ्तिखार भाई, ऐसा है, ये सारा सामान मैं ठिकाने लगाने की व्यवस्था करता हूँ और कल 11 बजे तुम लोग आ जाना, यहीं पे बंटवारा कर लेंगे। अरे पप्पू, ये क्या है? खिलौना है। वो तो मुझे भी दिख रहा है खिलौना है। कैसा खिलौना? साथ में बच्चा भी था, उठा के फेंक दिया नदी में। पागल हो गया है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? तो क्या करते हैं, चाय में दवा डाल के पिलाई तो थी, दोनों मियां बीवी पी के सो गए और बच्चा चिचियाने लगा सामान निकलते देख। अरे तू जहन्नुम में जाएगा, जहन्नुम में। अभी कौन से जन्नत में है, जो होगा देखा जाएगा। अभी ये सब नहीं करता ना तो अभी हम सब जेल में होते हैं। अरे शर्मा जी समझाइए इनको, इतनी तगड़ी दवाई दी है कि 5 मिनट में झाग फेंक दी। अरे भाई, दवा तो मैंने सही दिया था। अब आप लोग अगर उसका डोज ना दे पाओ, ज्यादा दे दो, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे इफ्तिखार भाई, रिलैक्स। नियति में उसकी इतनी ही जिंदगी लिखी थी, जो होना था सो हो गया। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर ये काम हम लोग नहीं करते तो कोई और करता, समझे? हम तो एक माध्यम मात्र है ना। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, कल मैं आप लोग के साथ सारे सामान का हिसाब कर लूंगा। रिलैक्स है? ठीक है? ठीक है। कहिए, किससे मिलना है? पूर्वी, पानी देना। हाँ। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा बाबा, मैं पहले बैग हटा देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह उठोगे और चिल्लाओगे, पूर्वी मेरा बैग कहाँ गया, पूर्वी मेरा बैग कहाँ गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है पूर्वी। क्यों? क्या हो गया? बॉस ने मुझे निकाल दिया है ऑफिस से, अब ऑफिस नहीं जाना है मुझे। तो पूर्वी, तेरा पंकज बेरोजगार हो गया रे। अच्छा, डोंट वरी। आज मम्मी पापा का कॉल आया था, उन्होंने हमें घर बुलाया है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। पूर्वी, पापा मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं यार, मेरी जॉब तो चली गई ना।
कोई ना, हम साथ हैं तो सब सही हो जाएगा। डोंट वरी, हम एक नई शुरुआत करेंगे। आई लव यू पूर्वी, तू ही तो मेरी ताकत है यार। अब इतनी भी सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये देखो, कल रात को पति पत्नी की ट्रेन में लाश मिली। हाँ, और उनका 3 साल का बच्चा भी गायब है। आजकल रेल यात्रा बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गई। अच्छा सुनो, एसी वाले को फोन कर दिए हैं, पंकज के कमरे में एसी लगवा लेना। वैसे भी पटना में बहुत गर्मी पड़ रही है। जितना ख्याल अपने बेटे का कर रहे हो, उतना कभी हमारा तो नहीं किया। अरे संध्या, हमने अपनी जिंदगी जी ही कहाँ है, हमने तो अपनी जिंदगी बिताई है। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया, घर में 2-2 जवान बहनें थीं, उनकी शादी, घर, परिवार, तनख्वाह का तो कभी पता ही नहीं चला। जानती हो कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला। अब बस अपनी जिंदगी जो है ना, बच्चों में ही देखता हूं। अच्छा सुनना, बहू से बोलना एक पोता या पोती दे दे। बोला था, लेकिन उसका कहना है कि अभी हम खुद ही नहीं सेटल हुए हैं, तो बच्चों को कैसे पालेंगे। बोल दे अपने बेटे को, मैंने उसके होलसेल का धंधा पूरा कंप्लीट करके रखा है, अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक उसका बाप जिंदा है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस उसे कह दे वो घर चलाए, यहाँ अपना आके धंधा संभाले। ठीक है, कल रात पूरबिया एक्सप्रेस से चलेगा। A3 में 27-28 नंबर की सीट है। परसों सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा सुनो, मोहन बाबू के यहाँ से रसगुल्ला और संदेश ले आता, याद है? बचपन में कितने मजे से खाता था। हाँ हाँ याद है। रो रो कर मिठाइयाँ मांगता था और छुप छुप कर उसे खाता था। अच्छा सुनो, मोबाइल देना। अच्छा सुनो, 2 बजे मीटिंग है, ऑफिस पहुंचो। ठीक? एकाएक मीटिंग, बात समझ में नहीं आ रही। मालूम नहीं।
और इफ्तिकार भाई, क्या आइए हाल शर्मा चाल? जी, आइए आइए। आइए बैठिए। आह, ये क्या शर्मा जी, अचानक मीटिंग बुला लिया? सब ठीक तो है ना? ऐसा है, इस बार हम लोग अंतिम बार हाथ मारेंगे। मैं इस काम को अब छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा बेटा पंकज आ रहा है। शर्मा जी, एकाएक ये डिसीजन? सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। धंधा बंद कर देंगे तो करेंगे क्या? देखो इफ्तिकार, हमारा ये व्यवसाय नहीं, हम तो बस अपने बेटे पंकज को सेटल करने के लिए ये सब कर रहे थे। अब उसको सेटल करने के लिए जितने पैसे की जरूरत थी वो ऑलमोस्ट हो गया है, इसलिए अब सब छोड़ के बेटे के साथ धंधे में बैठना चाहते हैं। बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बढ़िया। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किया है ईमानदारी से किया है ना। और मैं कब कह रहा हूं तुम लोग अपनी जिंदगी मेरी तरह जियो। तुम लोगों को काम करने का मन है, तुम लोग काम करो, और बाकी जहां तक रही बात काम की, और हमारा काम ही क्या था, बेहोशी की दवा का इंतजाम करना और लूटे हुए माल को सल्टाना। हम दोनों लोगों का कांटेक्ट आप तीनों लोगों को दे दे रहे हैं। अब आगे तुम्हारी इच्छा, तुम लोगों को आगे काम करना है तो करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, हमें बख्श दो है। लेकिन अब आप करेंगे क्या? करेंगे क्या? अरे बेटे पंकज के बिजनेस में उसका हाथ बटाएंगे, और क्या, उसके साथ बैठेंगे, उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। और अब बुढ़ापा भी आ गया है, ज्यादा काम नहीं होता, बस अब और नहीं, बस। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, क्या खबर है? गंडक एक्सप्रेस में आरपीएफ स्कॉट नहीं रहेगी, पता किया है मैंने। इफ्तिकार भाई, कल हम लोग स्लीपर में नहीं, ऐसी फर्स्ट क्लास में धावा मारेंगे, क्योंकि उसमें केबिन भी होगा, और पप्पू बता रहा है कि उसमें आरपीएफ का एस्कॉर्ट भी नहीं होगा। गुड। वहां पे काम निपटाने में आसानी होगी और माल भी अच्छा मिलेगा। क्यों शुक्ला जी, क्यों, ठीक रहेगा ना? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, बात तो ठीक है कह रहे हैं। चलिए फिर तैयारी करते हैं कल की। ओके अख्तर भाई? जी बिल्कुल शर्मा जी। संध्या भी इंतजार कर रही होगी। अच्छा, नमस्ते। ओके, नमस्ते। ये क्या है इफ्तिकार भाई, ये सब क्या हो रहा है? शर्मा जी तो गोला दे रहे हैं, काम छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो तो हमारे लिए हमेशा के लिए खतरा बने रहेंगे, कभी भी मुंह खोल सकते हैं। शुक्ला जी सही कह रहे हैं। अब तो अपने पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो धंधा बंद कर दें या तो शर्मा जी का ही काम तमाम कर दें। क्या बोलते हैं आप लोग? मुझे तो दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद आ रहा है। आई अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, पंकज के लिए आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अच्छा, पंकज के लिए? ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, गंडक एक्सप्रेस आ रही है? अच्छा।
ठीक ठीक ठीक। सटिया गए हो क्या? पंकज पुरबिया एक्सप्रेस से आ रहा अरे है। तुम्हें बताया था ना, लास्ट कंसाइनमेंट आने वाला है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा बिजी हैं। अरे महाराज। और इफ्तिकार भाई, ओह शुक्ला जी, अरे आइए कैसे हैं आइए आप शर्मा लोग? जी, नमस्ते। क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। और पप्पू? अरे शर्मा जी, ये लीजिए चाय अरे नहीं, पीजिए। अरे नहीं, नहीं, अरे अरे नहीं। लीजिए ना, अरे लीजिए ना। लीजिए ना सर, लीजिए लीजिए। अरे पप्पू, ये चोट कैसे लगी तुमको? अरे शर्मा जी, क्या बताएं, कांड हो गया। कांड? कैसा कांड? अरे दोनों पति पत्नी थे। अरे पत्नी तो समझो बेहोश का मर ही गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। और उसका पति जो था ना, बड़ा सखत जान निकला। जैसे ही समनवा लेके निकल रहे थे, उसको हल्का हल्का होश आने लगा और पीछवा से अटैक कर दिया। अरे तुम क्या किया? अरे चैनवा खोलने वाला हथौड़ी आता है, उसी से मारे फटाक से अखिया बाहर आ गया। ठीक किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे इफ्तिकार भाई, सामान देखिए भाई। बहुत बढ़िया। अरे इफ्तिकार भाई, क्या दीजिएगा? शर्मा जी, पंकज के दोस्त का फोन आया था। कह रहा था कि उसका ट्रेन 1.5 घंटा लेट था, तो उसने गंडक एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी में सीट दिला दिया है। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप रिसीव कर लेंगे ना? हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। अरे कमीना, ये तुम लोगों ने क्या किया? अरे शर्मा जी, क्या हुआ? छोड़िए मुझे। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को मार दिया। शर्मा जी, अब बैठिए बैठिए। अरे शर्मा जी, ये क्या बोल रहे हैं? मैं बर्बाद शर्मा जी, क्या हुआ? बताएंगे भी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अरे क्या हुआ इनको? शर्मा जी, ये क्या? ये क्या है? ये क्या? अरे कमीना, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया।
संध्या, संध्या, ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे जब आप लोग मोबाइलवा में व्यस्त थे उसी समय चाहवा में क्या? बहुत सही।